तो दोस्तों धीरे-धीरे सभी राज्य की सरकारें ऑनलाइन पोर्टल चालू कर रहे हैं जिससे कि जिस राज्य की जनता दूसरे राज्यों में लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं वो घर वापसी जा सके सरकार की मदद के द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके और वो अपने घर पर वापस जा सके। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और भारत के किसी भी राज्य के अंदर अगर लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं तो इस फॉर्म के अंदर मैं आपको भर के दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करके आप उत्तर प्रदेश वापस जा सकते हैं। धीरे-धीरे सभी राज्य की सरकारें ऑनलाइन पोर्टल चालू कर रही हैं जिससे कि वहाँ की जनता अपना रजिस्ट्रेशन करवा के अपने राज्य में वापस जा सके। अभी जिन-जिन राज्यों ने ये ऑनलाइन पोर्टल सर्विस चालू कर ली है उन लोगों की वेबसाइट मैं अपनी इस वीडियो की लिंक की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप राज्य के नाम के सामने जो लिंक का डिस्क्रिप्शन है उस वेबसाइट पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है, कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करना है। मैंने गूगल ब्राउज़र ओपन कर रखा है। उसके अंदर आपको टाइप करना है जनसुनवाई.up.nic.in। ये वेबसाइट है जनसुनवाई.up.nic.in जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। आप डायरेक्ट इस लिंक पे जाकर इस वेबसाइट पर आ सकते हैं या खुद भी टाइप कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पर हमें जाना है। ये वेबसाइट इस तरीके की खुल जाएगी और यहाँ से इसको यहाँ से नीले वाले से कट कर देना है। तो ये पेज इस तरीके से खुल जाएगा। ये मैं लैपटॉप में कर रहा हूँ। आप अगर मोबाइल फ़ोन में करना चाहते हैं तो वो भी बता दे रहा हूँ किस तरीके से आपको मोबाइल फ़ोन के अंदर खोलना है। फॉर्म भरने का तरीका सेम है लेकिन जो वेबसाइट ओपन होती है तो फ़ोन में कैसे खोलना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल खोल लेना है अपना। जनसुनवाई.up.nic.in इस वेबसाइट पर जाना है। इस तरीके का पेज खुल जाएगा। तो सबसे पहले मोबाइल फ़ोन में सही तरीके से वेबसाइट खोलने के लिए आपको ये जो 3 डॉट का निशान दिख रहा है, 3 निशान, इस पे टच करना है और उसके बाद यहाँ से आपको ये डेस्कटॉप साइट दिख रहा है, इस पे क्लिक कर देना है जिससे कि ये कंप्यूटर में जैसे खुलता है उसी तरीके से आपके मोबाइल फ़ोन में खुलेगा और आपको क्लियर सब कुछ साफ-साफ दिखेगा। तो इस पे क्लिक करके इसे ऐसे खोल लेना है। उसके बाद फॉर्म भरने का तरीका बता देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप जैसे यूपी के अंदर जाना चाहते हैं और भारत के किसी भी अदर राज्य में फंसे हुए हैं, दूसरे राज्य में फंसे हुए और यूपी जाना चाहते हैं तो ये नीचे जो संतरी रंग का है अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश आने हेतु इस वाले पे टच कर देना है। या फिर अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं और अन्य राज्य में जाना चाहते हैं, किसी भी अदर राज्य में जाना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में फंसे हुए हैं तो इस पे सेलेक्ट कर देना। तो मैं नीचे ये उत्तर प्रदेश जैसे दूसरे राज्य में फंसे हुए उत्तर प्रदेश जाना चाहते हैं इस वाले का फॉर्म भर के आपको दिखा देता हूँ। सेम उसी तरीके से ऊपर वाले को भी भरना होगा। तो सबसे पहले जैसे ही हम टच करेंगे तो ये मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल खुल जाएगा। इसके अंदर आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है या ईमेल आईडी डाल देनी है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये जो पासवर्ड है इस तरीके का यहाँ पे लिख रहा है बिल्कुल सेम ऐसे ही डाल देना और यहाँ ओटीपी भेजे पर सेलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आपके मोबाइल पर ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी आ जाने पर यहाँ पे आप सबमिट कर दें। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे इस तरीके का पेज खुल जाएगा जिसके अंदर हमें कुछ डिटेल्स अपनी भरनी होंगी। सबसे पहले तो यहाँ पे यात्री की श्रेणी इसको चयन करना है। इसमें किस तरीके का यात्री जो है आप किस तरीके के यात्री हैं। तो सबसे पहले प्रवासी या श्रमिक हैं या फिर छात्र हैं या फिर तीर्थ यात्रा के लिए आप किसी भी राज्य में फंस गए और यूपी वापस जाना चाहते हैं या फिर आप पर्यटक घूमने की वजह से किसी दूसरे राज्य में गए थे और अब यूपी में वापस जाना है। तो जो भी काम होगा आपका उसी हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। मैं प्रवासी श्रमिक सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम पूरा डाल देना है, जो भी आपके आईडी के अंदर हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपकी आईडी हो उसके अंदर उसी हिसाब से नाम डाल देना और उसके बाद अपनी आयु डाल देनी है इसके अंदर। आयु डालने के बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना, मेल या फीमेल, पुरुष महिला दोनों में से कोई सा भी जो भी आप वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे आपका डला ही हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ पे पहचान पत्र जो भी एक
आईडी प्रूफ आपके लगेगी, जैसे वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इन चारों में से कोई सा भी हो, या फिर और कोई आईडी जिसके अंदर आपका फोटो और पता पड़ा हुआ हो, या फिर और कोई आईडी जिसके अंदर आपका फोटो है या पता हो, तो अन्य में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आईडी हो वो आपको यहाँ पे से सेलेक्ट कर लेनी है, और उसके बाद उस आईडी का नंबर यहाँ पर डाल देना है। अगर आप यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर डाल देना है, और यहाँ पर इस डब्बे के अंदर टच फिर आपको इस डब्बे के अंदर टच कर देना है कि मैं सत्यापन के उद्देश्य से अपने आधार कार्ड का नंबर प्रयोग, यहाँ पे टच कर देना अगर आप आधार कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो, या कोई भी डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करते हैं तो कर देना। उसके बाद ये दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे, आर यू ट्रेवलिंग विद योर फैमिली, अगर आप अपने परिवार के साथ यात्रा करना चाहते हैं या अकेला करना चाहते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आप अकेले हैं तो इसे खाली छोड़ देना, अगर आप परिवार के साथ सेलेक्ट यात्रा करना चाहते हो तो इस पे टच कर देना। जैसे ही इस पर टच करेंगे आपके पास यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या पूछेगा, आपके अलावा कितने लोग हैं आपके साथ, जैसे आपके अलावा अगर 4 लोग और हैं तो यहाँ पे 4 डाल देना है, यहाँ पे अगर आपके अलावा 2 लोग हैं तो 2 डाल देना। जैसे हम यहाँ पे संख्या जितनी डालेंगे उसी हिसाब से कॉलम खुल जाएंगे जिसके अंदर कुछ डिटेल्स भरनी होंगी, जैसे आपके साथ जो भी यात्रा कर रहा है उसका नाम, उसकी उम्र, और आपके साथ उनके रिलेशन क्या है, आपके मम्मी पापा हैं, आपके लड़के हैं, या जो भी होगा रिलेशन वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, हस्बैंड वाइफ जो भी रिलेशन होगा वो पे सेलेक्ट कर लेना। तो दोनों कॉलम जितने भी सदस्य होंगे उतने ही कॉलम खुल जाएंगे, उतनी डिटेल भर देनी है आपको। उसके बाद मोड ऑफ ट्रेवल, यात्रा करने का तरीका, या आप अपनी गाड़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर जो सरकार, अगर यात्रा सहायता के लिए सरकार से अनुरोध भी कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन, अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो ठीक, नहीं है तो फिर यात्रा सहायता के लिए सरकार से अनुरोध वाले पे टच कर देंगे। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन है, ये इसको ध्यान से पढ़ें और सही-सही बिल्कुल जवाब देना होगा। पहला क्वेश्चन है, क्या आपको या आपके परिवार के किसी भी अन्य सदस्य को सर्दी, खांसी या बुखार या संबंधित लक्षण है? अगर इस तरह का कोई सा भी लक्षण हो तो आपको येस पे टच करना है, अगर नहीं है तो नो पे टच कर देना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, क्या आप या आपके परिवार हाल ही के दिनों में 14 दिवस के क्वारंटाइन हुए हैं? अगर 14 दिन का क्वारंटाइन हुआ है, आप या आपके परिवार में से किसी को भी क्वारंटाइन किया गया है, तो आपको यहाँ पे हाँ कर देना है, और यहाँ पे कब से कब तक क्वारंटाइन किया गया है वो डेट डाल देनी है। अगर नहीं हुए हैं कोई भी क्वारंटाइन तो यहाँ पे नो डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पर एक एड्रेस खुल जाएगा, जिस भी राज्य में आप फंसे हुए हैं तो उस राज्य को यहाँ पे से सेलेक्ट कर लेना। भारत का कोई सा भी राज्य जहाँ भी आप फंसे हुए हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है आपको। सेलेक्ट करने के बाद तो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट, और वहाँ का पूरा एड्रेस डाल देना है, यहाँ पे पूरा एड्रेस डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद आपको एड्रेस वे दूसरा जो कॉलम है, एड्रेस वेयर यू वांट टू गो इन उत्तर प्रदेश में जिस पते पर जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर अब आपको अपने गांव जहाँ पर उत्तर प्रदेश में जाना चाहते हैं वहाँ की पूरी जानकारी देनी होगी। ग्रामीण क्षेत्र या नगरीय क्षेत्र यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जनपद, अपना जनपद चुनना है, जनपद जो भी पड़ता हो आपका वो जनपद चुनने के बाद आपको अपनी तहसील चुन लेनी है। यहाँ से तहसील चुनने के बाद यहाँ से आपका विकास खंड, जिसे ब्लॉक कहते हैं, वो चुन लेना है। उसके बाद विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत, फिर ग्राम चुन लेना है यहाँ से, और उसके बाद पूरा का पूरा पता डाल देना है। और जिस एड्रेस पर आपको जाना है उस एड्रेस पर वहाँ के किसी भी व्यक्ति का, आपके आस पड़ोस का जान पहचान का कोई भी व्यक्ति जो उस एड्रेस पर रहता हो, या आपका कोई भी रिश्तेदार हो अगल बगल में रहता हो, तो वहाँ का आपको उसका नाम डालना है, और आपके संपर्क व्यक्ति जो जिसका भी नाम आप डालेंगे उनका मोबाइल नंबर डालना है, ताकि गवर्नमेंट उनसे फोन करके पूछ के वेरीफाई कर सके। और उसके बाद फिर यहाँ पे 3 डब्बे हैं, इसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे मुझे जानकारी है कि जब मैं उत्तर प्रदेश पहुंचूंगा तो मुझे आवश्यक क्वारंटाइन में रहना पड़ सकता है। जरूरी नहीं है कि क्वारंटाइन किया जाएगा, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो आपको क्वारंटाइन करा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको ये तो यस करना ही करना है, ये पढ़ लेना है आपको बस। दूसरा है, मैंने अपने शहर जनपद के किसी भी कंटेनमेंट जोन में पिछले 2 माह से निवास नहीं किया। अगर आप कंटेनमेंट जोन में है तो ये अप्लाई ना करें। अगर आप कंटेनमेंट जोन से बाहर 2 महीने से हैं तो इस पे यस कर देना है।
उसके बाद आई डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी, जैसे कि मेरे द्वारा कोई भी जानकारी बिल्कुल सही है और बिल्कुल गलत नहीं है। अगर कोई भी जानकारी गलत पाई गई तो मेरे विरुद्ध कार्य अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो यहाँ पे भी आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये सब डिक्लेयर करने के बाद आपको यहाँ पे संदर्भ सुरक्षित करें इस पर क्लिक कर देना। फिर जैसी आपकी यात्रा की अनुमति आपको मिल जाएगी, उसके बाद आपके पास फ़ोन पे कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा और आप यात्रा कर सकते हैं। जो भी सुविधा आपके लिए जो सरकार तय करेगी उसी हिसाब से आप यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए एंड साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपके पास जैसे ही मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।